गौतम गंभीर साहब ने विराट कोहली और अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात करी है। खुलकर बात ये करी कि विराट कोहली और मेरा रिश्ता क्या है, ये हमें ज़माने को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है या नहीं है। वो चीज़ को हमें ज़माने को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें अब क्यों निकल के आ रही है, आपको भी पता है कि गौतम गंभीर साहब इंडिया के हेड कोच बनने की रेस में सबसे आगे खड़े हैं, सबसे आगे। कुछ खबरों ने तो 2-3 दिन पहले ये भी बोल दिया था कि गौतम गंभीर अपॉइंट हो चुके हैं। मतलब ऐसा बताया गया किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के ओनर को मुर्गा बना करके भाई उन्होंने ये खबर लीक करी, लेकिन अपने अपनी तरफ से सबने ये खबर को फैलाया मार्केट में और उसके बाद ये खबर ठंडे बस्ते में चले गई। लेकिन गौतम गंभीर साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी कि विराट कोहली और मेरे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये स्टेटमेंट इसके लिए भी है कि अगर गौतम गंभीर साहब अगर हेड कोच बन जाते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि जो बाहर विराट कोहली और उनको लेकर जो एक बनाया जाता है ना कि भाई विराट कोहली और उनके बीच में जो अच्छा रिश्ता नहीं है, जो चीजें चलती हैं पहले से कंट्रोवर्सी रहती है, तो भाई वो नहीं चाहते कि उस ड्रेसिंग रूम में मैं जाऊं और वो कंट्रोवर्सी को लेके जाऊं, वो चीज को लेके जाऊं। वो चाहते हैं कि बाहर इन चीजों को क्लियर कर दूं, भाई विराट कोहली और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो भी मतलब उसको भी उतना ही अधिकार है। वो ये आईपीएल को लेकर इस बात को, इस जो दूसरी लाइन है उन्होंने आईपीएल को लेकर बोला ये चीज कि भाई उसको भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे है, उतना जी जान लगाने का अपनी टीम को जिताने के लिए। आईपीएल की बात कर रहे थे, लेकिन रिश्ते को लेकर अभी जिक्र करना ये साफ है कि भाई गौतम गंभीर उस ड्रेसिंग रूम में एंटर करने वाले, मतलब इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में एंटर करने वाले एज एन हेड कोच। और वहां पर वो नहीं चाहता कि विराट कोहली और उसके बीच में, क्योंकि हमारी मीडिया मसाला बटोरती है। उन्होंने इस बात पर बोला भी कि भाई मीडिया को मसाला चाहिए, मीडिया को सिर्फ ऐसा कि भाई विराट कोहली और मेरे बीच में खबरें छापने की, भाई देखो गौतम गंभीर उधर देख रहे थे, विराट इधर देख रहे थे, विराट गौतम गंभीर की बात नहीं सुन रहे हैं, विराट के परफॉर्मेंस से गौतम गंभीर खुश नहीं है। ये सारी चीजें फिर बाद में हमारी मीडिया वो बनाएगी। इसके लिए वो पहले ही चाहते हैं कि भाई इस चीज पे फुल स्टॉप इधर ही लगाया जाए और जब ड्रेसिंग रूम में मैं एंटर करूं तो मैं सारे खिलाड़ियों को एक ही नज़र से देखूं, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, कोई भी हो। मतलब ऐसा ना हो कि मेरे विराट के साथ में ठीक नहीं चल रहा, मेरा रिश्ता ये नहीं। आपने देखा रहेगा कि आईपीएल के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली ने हाथ भी मिलाया था और पिछले आईपीएल में तो भाई तोड़ फोड़ भी हो गई थी। और ये चीज़ें पता कहाँ से शुरू हुई, 2009 में। आपको पता रहेगा कि 2009 में गौतम गंभीर और विराट कोहली का रिश्ता ऐसा था नहीं जैसा दिखाया गया मीडिया में। ऐसा विलन, मतलब दो दिल्ली वाले लड़के और ऐसे भिड़ते बार बार, हर मतलब देखा रहेगा अपना आईपीएल में, देखो तुम उस चीज़ में देखो गौतम गंभीर बार बार टारगेट करते हैं विराट कोहली को और कई बार तारीफ भी करते हैं, कई बार टारगेट भी करते हैं। तो लेकिन 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 315 रन समथिंग थे, वहां पर चेस करना था। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर क्रीज पर थे, उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई। समथिंग 107 रन विराट कोहली ने बनाए थे और 150 रन नाबाद गौतम गंभीर साहब ने बनाए थे। उसके बाद गौतम गंभीर आराम से चेज हो गया था, 315 रन चेज कर ले। तो उस वक्त 2009 में 315 रन बहुत माना जाता था यार ओडीआई में। तो जब गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच मिला था तो गौतम गंभीर ने वो मैन ऑफ द मैच लिया और विराट कोहली को डेडिकेट किया कि भाई पहला शतक है बंदे का, विराट कोहली का पहला शतक, मैं चाहता हूं कि मैन ऑफ द मैच उसको मिले, क्योंकि पहला शतक जो होता है वो याद रखा जाता है लाइफ में कि भाई बहुत शतक बनाते तुम, लेकिन पहला जो शतक हो तो बहुत मतलब एक मोमेंट होता है लाइफ का कि भाई पहला शतक मैंने वहां पे मारा था, वो शतक था। तो अगर पहले शतक में मैन ऑफ द मैच मिल जाता तो वहां पर गौतम गंभीर साहब ने अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दे दिया। भाई गौतम गंभीर ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन यार ये चीजें चलते चलते 2011 में आपने देखा रहेगा वर्ल्ड कप जीता दोनों ने। लेकिन 2013 आईपीएल में आपने देखा कि वहाँ पर दोनों मतलब केकेआर और आरसीबी, मतलब विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में एक भिड़ंत हुई और सॉरी और उसके बाद ना कुछ रिश्ते ठीक नहीं चले इनके। फिर वो जो भिड़ंत थे ना, विराट भी थोड़ा सा मुझे लगता था विराट कोहली को, क्योंकि गौतम गंभीर ने 2 साल पहले देखा रहेगा इन दोनों ने 2 साल पहले 2011 में वर्ल्ड कप में एक अच्छी साझेदारी भी बनाई थी फाइनल में। वहाँ पर 33 रन विराट कोहली ने बनाए, उसके अलावा गौतम गंभीर ने 97 बनाए थे। लेकिन उस समय जो बीच के फेज में जहाँ पे बहुत क्रूशल एक पार्टनरशिप चाहिए थी, वहाँ पर इन दोनों ने बनाई थी पार्टनरशिप। मतलब विराट कोहली को थोड़ा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, 2013 की मैं बात करूँ, वहाँ पर रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए थे, लेकिन विराट कोहली ने रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। वो गौतम गंभीर की तरफ चल के गए, क्या बोल रहा है। उसके बाद गौतम गंभीर वहां से चल के पकड़ा, लोगों ने पकड़ाई हुई। वो बात वहीं खत्म नहीं। उसके बाद वो जो चीजें चली, भले गौतम गंभीर का करियर उतना लंबा नहीं चला, फिर उसमें भले आईपीएल में तो रहे लेकिन इंटरनेशनल में उतना लंबा करियर नहीं रहा गौतम गंभीर साहब का। लेकिन विराट कोहली का दबदबा वहीं से चालू हो गया। फिर उसके बाद विराट कोहली को गौतम गंभीर बार बार टारगेट करने लग गए। गौतम गंभीर की जो स्टेटमेंट थी तभी लोग तोड़ मरोड़ कर दिखाते थे, बोलते थे। और कई बार धोनी को, कई सचिन को लेकर वो बोलते थे भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में सचिन से बड़ा युवराज है। कई बार बोलते थे कि भाई मतलब धोनी के एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। उन्होंने बहुत सारे ऐसी स्टेटमेंट रही। कई बार उन्होंने विराट कोहली को बोला कि विराट कोहली अपने इंडिविजुअल रन्स के लिए खेलता है, उसके लिए खेलता। कई बार उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए और बोला, मतलब अपने एक इंडिविजुअल का सोचोगे, टीम का सोचोगे, वो सारी स्टेटमेंट मतलब गौतम गंभीर ने दिए, जिसके चलते धोनी के हों, सचिन के, विराट के फैन हमेशा ऑफेंड रहे गौतम गंभीर से, कभी जुड़ नहीं पाए। लेकिन इस बार अब ज्यादा जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि गौतम गंभीर साहब पॉलिटिक्स अलग हो चुके हैं। अब जो चीजें कर रहे हैं वो चीजें उनकी फेवर में जा रहे हैं। अभी आपको पता रहेगा। लेकिन 2023 में, जैसा आपको पता कि 2023 में 2023 के आईपीएल में
एलएसजी के साथ में थे गौतम गंभीर साहब, एलएसजी के साथ में थे। आपने देखा कि भाई दो मतलब कहाँ पर ये मतलब पहले चिन्नास्वामी में एक मैच था आईपीएल का, उस दौरान लखनऊ ने 206 रन चेस कर लिए थे, 206 रन चेस किए। आवेश खान ने हेलमेट पटका, मतलब गौतम गंभीर उठे वहां से, उन्होंने आरसीबी के क्राउड को चुप कराया, उसके बाद जो सेलिब्रेट किया बहुत एक ऐसे लेवल पे क्या टॉक्सिक हो गया वो पूरा। विराट कोहली ने नोटिस किया, फिर वो गए एलएसजी के होम ग्राउंड में लखनऊ में, वहां पर गए, वहां पर आपने देखा 125 रन बनाए थे आरसीबी ने, और मतलब चेस करने के लिए उतरी एलएसजी की टीम, लखनऊ की टीम, लेकिन चेस नहीं कर पाई। विराट कोहली ने जो चीजें वहां पर करी थी उस दिन, वो बहुत ही मतलब ऐसा थी कि मतलब वो दिखाएंगे ना अब तक की जो मतलब एक टॉक्सिक भी था, लेकिन आरसीबी फैंस के लिए बहुत अच्छी चीजें थी वो, लेकिन एलएसजी वाले उसको पचा नहीं पाए थे, गौतम गंभीर पचा नहीं पाए, उनके खिलाड़ी पचा नहीं पाए थे उस चीज को, हार भी गए थे। और उसके बाद पहले नवीन अलग के साथ में हुआ, फिर गौतम गंभीर के साथ में वो काइली मेयर्स, बाकी ऐसा वो लफड़ा बहुत बड़ा बढ़ गया था। उसके बाद वो काफी दिनों तक वो चला, वो सोशल मीडिया पर भी चला। लेकिन 2024 की आईपीएल आते आते फिर आपने 2023 के वर्ल्ड कप में ही वो चीज़ें खत्म कर दी विराट कोहली ने नवीन उलक के साथ में। आपने देखा रहेगा नवीन उलक को, क्योंकि नवीन उलक की लाइफ ऐसे हो गई थी ना, झंड हो गई थी एक तरह से देखा, भले फेमस जरूर हो गया था, लेकिन नवीन उलक को जीना हराम हो चुका था उसका। उसके सोशल मीडिया पे वो जहां जाए उसको बू करते थे लोग, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने पब्लिक को शांत कराया, कोई बात नहीं होता है, उसने वो कराया, वो तब से नवीन उलक थोड़ा चैन की सांस ले रहा है। लेकिन गौतम गंभीर के साथ में भी ये चीज़ हो रही थी। लेकिन आईपीएल के दौरान, अभी इसी आईपीएल के दौरान आपने देखा रहेगा बेंगलोर में ही गौतम गंभीर साहब मतलब मैच के दौरान, मैच के बीच में गौतम गंभीर साहब आते हैं, C8 स्ट्रेटेजिक टाइम के बीच में आते हैं, और वहां पर विराट कोहली को मतलब विराट कोहली के पास जाते हैं, वहां पर बात कर, थोड़ा ही बात होती, विराट कोहली वापस जा रहे होते हैं, लेकिन फिर गौतम गंभीर पीछे से समथिंग ऐसा बोलते कि लड़का हुआ है, समथिंग ऐसा कुछ बात होती, तो विराट कोहली थैंक यू बोलने के लिए वापस जाते हैं, फिर एक बार फिर से दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब उसके बाद जो गौतम गंभीर स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद जिस भी इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने विराट कोहली का जिक्र किया, उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, और इस आईपीएल में कैसा खेला, क्या चीजें खेली, उस पर भी उन्होंने बात करी। उसमें इस बार उन्होंने विराट कोहली के नाम की कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है, कोई ऐसा जहर नहीं उगला कि जहां पर विराट कोहली के फैंस ऑफेंड हो। और मतलब अब ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में जो चीजें चल रही है वो काफी शानदार है, और चले भी क्यों ना, क्योंकि गौतम गंभीर को आना है इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, और वो तो डिजर्व करते हैं जिस तरह के वो कोच, मतलब अभी तो मेंटर है वहां पर, लेकिन माना जाता है कि गौतम गंभीर के अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो चीजें हैं, जो बिलीव है कि भाई वो इंडिया को मतलब इस बार अगर T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीते तो गौतम गंभीर के अंदर वो स्ट्रेंथ है। अगर उसको 3-4-5 साल अगर दिए जाए तो वो खिलाड़ियों के अंदर वो बिलीव ला सकता है कि भाई हम जीत सकते हैं आईसीसी का एक टूर्नामेंट। देखा रहेगा आपने 2004 में उसने डेब्यू किया, 2012, 13, 14 तक ही उनका करियर चल पाया था, क्योंकि उसके बाद हो गया था यार, मतलब 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, और दोनों के फाइनल्स में देखा रहेगा गौतम गंभीर की मतलब वो क्रूशल इनिंग आई थी, जहां पर मतलब सब लोग मतलब ऊपर से, चाहे वो सचिन तेंदुलकर 2011 में आपने सचिन सहवाग दोनों फ्लॉप इन द सेंस कि भाई दोनों जल्दी निकल गए, फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने पारी संभाली थी, विराट कोहली ने पारी संभाली थी। 2007 में भी यही हुआ था, 75 रन की वो पारी, और बहुत अंडररेटेड माना जाता गौतम गंभीर को। लेकिन यहाँ पर कोचिंग की बात हो रही है, तो गौतम गंभीर के अंदर वो बिलीव है, वो मानते हैं कि गौतम गंभीर वो खिलाड़ियों के अंदर वो बिलीव ला सकते हैं कि भाई जो इतने सालों से नहीं हुआ, 2013 में हमने लास्ट आईसीसी का इवेंट जीता, तो गौतम गंभीर वो बिलीव ला सकते हैं लड़कों में कि भाई हम जीत सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसा कर रहे हैं उस चीज पे वो कर सकते हैं। बाकी वो डिसीजन भी थोड़ा जो बोल्ड डिसीजन है, जो डरते हैं, बाकी राहुल द्रविड़ थे, हमारे रवि शास्त्री साहब थे, वो डरे थे कि भाई इसको बाहर बैठा देंगे, उसको बाहर बैठा देंगे, तो गौतम गंभीर साहब उतना डरेंगे नहीं। गौतम गंभीर साहब थोड़ा सा दिल बड़ा रख के वो डिसीजन लेंगे, किसको बाहर बैठाना, किसको अंदर रखना, वो चीजें करेंगे, तो वो चीजें माने जाते हैं। और गौतम गंभीर साहब आईसीसी का टाइटल दिलवा सकते हैं इंडियन टीम को, तो वो चीज को लेकर गौतम गंभीर को लाया जा रहा है। तो ये साफ है कि गौतम गंभीर नहीं चाहता कि जो विराट कोहली और उनको लेकर जो बाहर बनाया जाता है, कि जो मीडिया खबरें बनाती है, जो चीजें चलती हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में वो चीजें नहीं, तो वो उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, और उन्होंने मसाला देने को इनकार किया है कि भाई अब हम मीडिया को मसाला नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले ये लोग सोच देते थे भाई 2013 से 2024 में तुम्हें याद आया कि मसाला नहीं देना, इसके बीच में तुमने इतना मसाला दिया मीडिया को, इतने टॉक्सिक बयान दिए 2013 से अब तक, लेकिन अब भाई सुधर गए हैं फाइनली, चलो अच्छी बात है। और भाई इंडियन क्रिकेट के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा मतलब कदम हो सकता है गौतम गंभीर का हेड कोच बनना, साथ साथ मतलब टीम इंडिया के साथ में मुझे लगता है जिस तरह का उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है, वो बाहर से बैठ के भी खेल बदल सकते हैं, तो वो चीज़ को लेके काफ़ी लोग बात भी करते हैं गौतम गंभीर को लेकर, और मुझे लगता है कि ये एक राइट कदम हो सकता है टीम इंडिया के उसके मतलब एक भलाई की तरफ, ठीक है, बड़ा कदम हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखता है। गौतम गंभीर के स्टेटमेंट पे आपका क्या कहना है उस पर अपनी राय दीजिए, और साथ साथ भाई वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।